तो सभी भाइयों को राम राम। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। रजनीश स्टडी मटेरियल चैनल पे आप सभी का वेलकम, वेरी वेरी वेलकम। तो आज है 18 तारीख 6 जून को आप लोगों का इंट्रेंस एग्जाम का पेपर है, मतलब इंट्रेंस एग्जाम सीनेट इंट्रेंस एग्जाम का पेपर है जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए होता है। तो चलिए चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आज का। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया है मैंने प्रीवियस ईयर से। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यानी अब से डेली मतलब यहाँ पे वीडियो डाउनलोड किया जाएगा जब तक आप लोगों का पेपर ना हो जाए। ओके, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये पहला वीडियो है, कल से लगातार आएगा आप लोगों का। पहला नहीं है, एक बार और बना चुका हूँ। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो देखिए भाई, पहला प्रश्न दिया है यहाँ पे, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया है न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो भाई ये सेल का पावर हाउस जो है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे कहा जाता है। और पूछ दे सेल की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। तो उन्होंने जो दोस्तों मृत कोशिका की खोज की थी, कब किया था, 1665 ईस्वी में। कब किया था, 1665 ईस्वी में। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है, मानव शरीर में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है, 5.5, 6.8, 7.4, 8.5। तो भाई ये जो ह्यूमन बॉडी में रक्त का पीएच मान होता है ना, वो होता है 7.4। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है डीएनए का। तो पहला ऑप्शन दिया है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, नहीं पहला दिया है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा यही, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, हाँ हो जाएगा ना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ भैया। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 4 दिया है, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पौधे के किस भाग में होता है, मतलब प्लांट के किस भाग में होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। तो पहला ऑप्शन दिया है जड़, दूसरा तना, तीसरा पत्ती और चौथा फूल। तो भाई जो ये लीफ है ना, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण होता है। ओके, इसमें स्टोमेटा भी पाया जाता है, रंध्र भी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो पैनक्रियास, थायराइड, लीवर, पिट्यूटरी। तो भाई जो ये ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्रंथि है ना, तो वो है लीवर। क्या है, लीवर। ओके, तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है और भी। तो भाई देखिए, छठवां क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। पहला प्लाज्मा, दूसरा प्लेटलेट्स, तीसरा हीमोग्लोबिन, चौथा डब्ल्यूबीसी। तो भाई जो ये ब्लड का रेड कलर होता है ना, ये इसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ओके, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीनेट एग्जाम के लिए। तो भाई देखिए चौथा मतलब 7वां प्रश्न दिया है यहाँ पे, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। स्कर्वी, बेरी बेरी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस। तो भाई जो ये रिकेट्स है ना, ये विटामिन डी की कमी से होता है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पे, मनुष्य में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। 23, 46, 44, 48। तो भाई अगर पूछ दे जोड़ा में, तो आप लोग बताना 46, और अलग से पूछ दे तो यहाँ पे 23 बताना। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या यानी पूरे गुणसूत्रों की संख्या पूछा है, तो यहाँ पे 46 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, बी वाला। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो देखिए ये पैनक्रियास है यानी अग्नाशय, यहाँ से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ये इंसुलिन हार्मोन जो है ना, इसके कार्य मैं बता देता हूँ क्या होता है। तो भाई ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। ओके, कंट्रोल में रखता है, नियंत्रित करता है। और देखिए 10वां प्रश्न है यहाँ पे, स्यूडिकल बैग्स किसे कहा जाता है, राइबोसोम, लाइसोसोम, वॉक्यूल, सेंट्रोसोम। तो भाई जो ये स्यूडिकल बैग्स है ना, ये लाइसोसोम को कहा जाता है। ओके, लाइसोसोम को स्यूडिकल बैग भी कहा जाता है। ओके, तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। तो श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ओके, श्वसन की प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो भाई प्लेटलेट्स जो है ना, ये रक्त का थक्का जमाने में कार्यकार होता है। तो भाई प्रश्न संख्या 13 है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में पूरा 4 चेंबर होते हैं। प्रश्न संख्या 14 है दोस्तों यहाँ पे, पौधों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो भाई जल परिवहन पूछा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा जाइलम। क्या हो जाएगा, जाइलम। ओके, अगर यहीं पे पूछता खाद्य पदार्थों का परिवहन किससे होता है पौधों में, तो होता है फ्लोयम। ओके, ये वाला। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है, इसका क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। ओके, कमेंट में क्या बताएंगे यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, हम ही बताते रहे हैं। फादर ऑफ जेनेटिक किसे कहा जाता है। तो भाई अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है। तो मेंडल को अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। ओके, इन्होंने मटर के पौधों पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो भाई प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।